फवाद चौधरी साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम जी। फवाद चौधरी साहब, आईएमएफ की रिपोर्ट, दो जो सेगमेंट्स हैं उसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाकी चीज़ों को हम बाद में छेड़ते हैं, लेकिन करप्शन और बैड गवर्नेंस, और अगर एक साल की करप्शन जो है वो बिलियंस में चली जाए, 5.3 बिलियन पे चली जाए, और अगर वो करप्शन ना होती तो 5 से लेके 6.5 तक जीडीपी जा सकता था पाकिस्तान का। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन जी? रन साहब बात यह है कि इस रिपोर्ट में सारी वो चीज़ें की गई हैं जो फ्रैंकली हम लोग पाकिस्तान के अंदर पहले ही ये डिस्कशंस जो हैं वो मौजूद हैं, और खसूसन अदलिया के ऊपर जो उन्होंने बात कही है, जो ठेके देने का जो प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर जो बात कही है, अपॉइंटमेंट्स के मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो बातें कही हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान में कोई नॉवेल चीज हुई है, लेकिन चीजें हमें पता ही हैं पहले। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनका इदराक तो है ही, लेकिन उनके सलूशन के लिए कोई बहुत बड़ी तवज्जो जो है वो दी नहीं जा रही। अभी भी आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अभी आप देख लें इस्लामाबाद में 83 अरब रुपए की जो डेवलपमेंट किया गया है, ना कोई एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व है, ना कोई इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व है। इसी तरीके से जो लाहौर के अंदर जिस तरह से इलेक्ट्रिक बसें जिस तरह से दी जा रही हैं, जिस तरीके से साफ सुथरा पंजाब के ठेके हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये एक आई वुड से कि एक तवील मुद्दती मसले हैं जिसकी तरफ आप आईएमएफ भी इशारा, उन्होंने आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लिख दिया है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या हमारे यहाँ विल है इन मसाइल को हल करने की? आंसर इज नो, क्योंकि लोग समझते हैं जो हुकूमत में है कि इसके नतीजे में अगर वो ये इम्प्लीमेंट करें तो उनकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो खत्म हो जाती है। और तमाम फॉर एग्जांपल आज अगर आपने पुलिस में मैकेनिज्म बना देंगे कि आप अपॉइंटमेंट्स इस तरीके से करेंगे, जैसे आपने देखा कि परवेज खट्टक साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में किया, लेकिन वो ख़त्म हो गया क्योंकि अगले आने वालों ने कहा कि ऐसे नहीं होगा। इसी तरह से पंजाब में शुरू में जब दुरानी साहब को लगाया गया था, यहाँ पे खान साहब ने लगाया था, उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे वो रिवर्स करने पड़ गए क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, इससे हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी ख़राब होती है। तो जब तक हम पाकिस्तान के अंदर एक डेवोल्यूशन का जो बड़ा प्रोसेस है वो ना लेके आए, इख्तियारात को एक हाथ में वैसे ही ना हो, ये रिफॉर्म्स नहीं होने, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा जैसे चलता है। तो इस तरह तो वर्केबल नहीं है, सिचुएशन बन जाएगी, एक बहुत सीरियस सिचुएशन बन जाएगी। और आप कह रहे हैं जनाब कि पॉलिटिकल जो है अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है अगर ये चीज़ें रिफॉर्म्स लेके आएँ, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है कि पाकिस्तान प्रायोरिटी होना चाहिए या पॉलिटिकल अथॉरिटी प्रायोरिटी होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, थोड़ा सा इससे ज़रा सा आगे चलूँगा, उस पर भी आपकी टेंशन चाहिए, उस पर भी इनपुट चाहिए। आपने कहा जनाब कि तवज्जो नहीं है इन चीज़ों को हल करने की, करप्शन को हल करने की, बैड गवर्नेंस को एड्रेस करने की, इस पर तवज्जो कोई नहीं दे रहा और ना कोई ज़रूरत समझ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसको फिर कौन आके करेगा? पॉलिटिकल सेटअप जो हैं वो जिस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि वी आर ऑल फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन अगर पॉलिटिकल सेटअप्स जो हैं वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तो हु इज़ गोइंग टू लाइक डू ऑल दीज थिंग्स? अच्छा रान साहब, ये अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, अमेरिकन हिस्ट्री अगर आप देखें, आप यूरोपियन हिस्ट्री देखें, तो ये चीज़ें, ये वो मसाइल हैं जो कि इन तमाम ममालिक को दरपेश रहे हैं। अगर अमेरिका को आप देखें तो एक पेडिल्टन एक्ट गालिबन 1897 में आया और उसने अमेरिका की जो सियासत है उसको बदल दिया। देखिए, पहले पाकिस्तान की ये जो सारी चीज़ें हैं ये उस वक्त होती हैं जब सोसाइटी के अंदर ये चीज़ आ जाए कि नहीं, आपने ये चीज़ें करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का जब तक प्रेशर एक हद से आगे नहीं जाता, कोई अपना इख्तियार जो है वो देता नहीं है। आप देखिए कि जुडिशरी के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या आप मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं जुडिशरी में? आंसर इज नो। तो जब आप अपने कामों के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल करें और ये तवक्को करें कि नहीं, बंदे तो हम वो लगाएंगे जो सारे हमारे काम करेंगे, और ये तवक्को करेंगे नहीं, वो बंदे फिर अपने काम नहीं करेंगे, ये तो नहीं होना ना। सो अनफॉर्चुनेटली
आई डोंट सी कि ये रिपोर्ट्स का कोई फर्क पड़ेगा या कोई आप समझें कि कोई इससे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएंगी या चीजें हो जाएंगी। ये तो दबाव ही है। आप देखते हैं कि इंटरनेशनल जो हमारे फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, या तो वो उनका दबाव एक हद से आगे बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फैटफ को देखें तो एक लिहाज से तो बड़ी बुरी चीज थी फैटफ के, उसने हम पे हमारे काफी जो है वो क्वेश्चन हुआ हम। बट ऑन द अदर हैंड जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की या फाइनेंशियल करप्शन के खिलाफ जो आप लेके आए रेगुलेशंस, वो आप फैटफ के प्रेशर में लेके आए। अब अगर आप आईएमएफ के प्रेशर में कुछ रिफॉर्म्स करेंगे तो पहले भी रिफॉर्म्स जो हैं फ्रैंकली बाहर की प्रेशर पे हुए हैं, हमने तो कभी कोशिश नहीं। लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज कि लैंडिंग एजेंसीज और डोनर एजेंसीज जो है, अगर कोई इफ दे रियली पुट देयर फुट डाउन तो देन ओनली इट्स गोइंग टू हैपन, अदरवाइज इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे आते हैं। पॉलिटिकल साइड पे मैं आना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, देखें आपके केपीके जो है, केपीके के अंदर जनाब मुजम्मिल असलम जो है वो स्टेप डाउन कर जाते हैं, नए चीफ मिनिस्टर साहब आ जाते हैं केपीके के अंदर। डू यू सी मेन ऑब्जेक्टिव्स बीइंग अचीव्ड? एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी ऑब्वियस। वो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे ऑब्जेक्टिव तो शुरू से एक ही रहा है, लेकिन उस पर कोई एज सच कोई कामयाबी किसी को नहीं हुई। पीटीआई में स्ट्रीट पावर भी शो करके देख ली, अपने मसल्स भी फ्लेक्स करके देख लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन नथिंग इज़ हैपनिंग। एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ कि इमरान खान रिलीज़ हो जाए, वो नहीं हुआ। सो व्हाट नेक्स्ट? क्या सारी पीटीआई या सॉरी majority of the PTI is like in a compromising situation as of now, या इस वक्त मजबूरियां हैं, मसाइल हैं, इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो गिव अप कर चुके हैं? साहब, पाकिस्तान के अंदर ना दो बड़ी पॉलिटिकल ताकतें हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट की ताकत है जिनके पास एक पावर है, और एक इमरान खान है जिनके पास पॉलिटिकल पावर है। अब मसला यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो पॉलिटिकल फोर्स है और फोर्स है, उनके दरमियान जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है कि उसके नतीजे में उनसे ज्यादा जो सफर है वो आप और हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई में घास जो है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, सबसे ज्यादा कुचला वो जाता है। अब आप देखें कि इसके नतीजे में, इस लड़ाई के नतीजे में पाकिस्तान का मीडिया का बेड़ा गर्क हो गया। आपका जो फॉर्मल मीडिया इतनी सेंसरशिप हो गई कि वो बैठ ही गया। आपकी अदालती निज़ाम को इतना नुकसान पहुंचा कि वो बैठ ही गया। आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था सारा वो बैठ ही गया, पार्लियामेंट बैठ गई। उसके नतीजे में ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हो गए। ये हाथियों की लड़ाई में असल प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग, और स्पेशली जो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहता हूँ और हर जगह मैं बात करता हूँ, 50,000 रुपए से 3-3.25 लाख रुपए कमाने वाले लोग जो हैं उनकी कमर टूट गई। यानी आज जो किसान है वो देखें सफ़र कर रहा है, हमारा जो छोटी इंडस्ट्री का मालिक है वो सफ़र कर रहे हैं, और हमारा जो मीडिया के लोग थे वो सफ़र कर रहे हैं, हमारे जो सारे मुलाजमत पेशा सैलरीड लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लड़ाई ख़त्म होते नज़र नहीं आ रही, और ना ही हमारी जो मिजरी है वो ख़त्म होते नज़र आ रही है। और जाहिर है कि हमारी तो कोशिश यही है कि किस तरीके से टेम्परेचर नीचे आए। जब तक इतना पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर रहता है, देखिए पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी।